बंगाल में मुगल आक्रांता बाबर के नाम पर मस्जिद के सूत्रधार हुमायूं कबीर, जिन्हें टीएमसी ने निलंबित कर दिया। 6 दिसंबर को हुमायूं ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी। जिस जगह पर मस्जिद की बुनियाद रखी गई वहां 7 दिसंबर को नमाज भी शुरू हो गई। अब आज यानी कि 8 दिसंबर को मुर्शिदाबाद से एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग नोट गिनते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो हुमायूं कबीर के फेसबुक पेज पर जारी किया गया और दावे के मुताबिक यह करोड़ों रुपए बाबरी के नाम पर मिले चंदे की रकम है। बिना लाग लपेट के कहें तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का आस्था से कोई लेना देना नहीं है। यह विशुद्ध रूप से राजनीति का मुद्दा है क्योंकि सूबे में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 14 साल पहले के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान हैं जो टीएमसी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। लेकिन अब हुमायूं कबीर इसे ममता बनर्जी से दूर करने की कोशिश में है क्योंकि टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। हुमायूं 22 दिसंबर को नई पार्टी भी बनाने वाले हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए अगले ही दिन 2026 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन का ऐलान भी कर दिया। प्राथमिक स्तर में बात जो हुआ, ओवैसी साहब को पार्टी से बात हुआ, वो मेरा साथ देना के चाहिए, वो ऑफर दिया मुझे को, तो मैं एक्सेप्ट करूंगी। दोनों भाई मिलके हेलीकॉप्टर में सारा राज्य घूमेगी। हुमायूं खुशी से ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनके इस ऐलान पर खुद ओवैसी ने अब तक कुछ कहा नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता आसिम वकार ने बंगाल में बाबरी मस्जिद के सूत्रधार हुमायूं को बीजेपी का एजेंट बताकर उन्हें तगड़ा झटका दे दिया। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इस पर अब हुमायूं कबीर का भी जवाब आ गया है। उनके मुताबिक बंगाल में ओवैसी को हुमायूं की जरूरत है, ना कि हुमायूं को ओवैसी की। मेरा को किसी को कोई पाक छू के गठबंधन नहीं करूंगी। मेरा को इज्जत देंगी तो आपको इज्जत देने वाला है उनको, और मेरा को कोई चैलेंज करेंगे तो मैं ये कल ही चुनाव में वो रिजल्ट के दिन इधर उधर कर देगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी अक्सर अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराए जाने का जिक्र करते हैं। इसके जरिए मुसलमानों की सहानुभूति को भुनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वैसे तो ओवैसी हैदराबाद के नेता हैं, लेकिन अब उनके समर्थन का दायरा कई राज्यों तक जा पहुंचा है, जिसकी सबसे नई मिसाल बिहार है, जहां मुस्लिम बहुल सीमांचल में लगातार दूसरी बार 5 सीटें जीतकर उन्होंने अपनी धमक दिखाई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ओवैसी अब सीमांचल से सटे पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे, जहां वो 2021 में पूरी तरह बेअसर रहे थे। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। लड़ी गई 6 सीटों पर एआईएमआईएम को 1% से भी कम वोट आए, जबकि पूरे राज्य में ओवैसी की पार्टी का वोट प्रतिशत सिर्फ 0.02% ही था। पश्चिम बंगाल में इन दिनों जो भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन हो रहे हैं, उन्हें सीधे चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। कल कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन हुआ। सनातन संस्कृति संसद की ओर से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। इसमें साधु संतों सहित जानी मानी मशहूर आध्यात्मिक हस्तियों ने तो हिस्सा लिया ही। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, राज्य के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत कई राजनेता भी पहुंच गए। ऐसे में इस आयोजन को बंगाल में बीजेपी की फील्डिंग बताया जा रहा है, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी ने इसे सिरे से खारिज करने की कोशिश की। वो हिंदू विरोधी है। गीता का मंच में जो जो था, साध्वी ऋतंबरा जी से लेकर ज्ञानानंद महाराज कुरुक्षेत्र से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम, ये लोग बीजेपी के झंडा लेकर लिया था। और हम लोग कल जो गीता पाठ किया मैदान में बैठ के, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर सब कार्यकर्ता, हिंदू के नाते हम लोग किया था। पश्चिम बंगाल के पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को हिंदुओं के औसतन 52% वोट मिले हैं। ऐसे में गीता पाठ जैसे आयोजन से ये ग्राफ कहीं और बढ़ न जाए, इसका डर यकीनन ममता बनर्जी को भी है। ऐसे में उनकी कोशिश मुस्लिम वोट बैंक को अटूट रखने के साथ ही साथ हिंदू वोट में भी पैठ बढ़ाने की है।
शायद यही वजह है कि आज जब वो कूच बिहार गईं तो वहां मदन मोहन मंदिर जाना नहीं भूलीं, क्योंकि एक तो बीजेपी उन पर पहले से ही तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाती रही है और दूसरा अब मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव को भी टीएमसी की प्लानिंग का हिस्सा बताकर उन्हें घेरने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी का डिवाइसिव पॉलिटिक्स का कारण ऐसा स्थिति बन गया पश्चिम बंगाल का कि पश्चिम बंगाल धीरे धीरे पश्चिम बांग्लादेश होने जा रहा है। तो इसका खिलाफ पूरा हिंदुस्तान को सोचना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल में बाबर की राज चलेगा या भारत की राज ममता जी का राज चलेगा। ये मस्जिद का शिलान्यास किसके इशारे पे हो? तृणमूल कांग्रेस के इशारे पे। लेकिन वो टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं ये हुमायूं कबीर। अरे भैया, कौन किसी का एजेंट है वो तो दूसरा बात है। यकीनन पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प इस बार होने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या 2026 के चुनाव में असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे और मंदिर मस्जिद के नाम पर ही इस सूबे की सत्ता का फैसला किया जाएगा। हर एक जानकारी खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।